सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज के चैप्टर में हम बात करेंगे सीरियल क्रॉप्स की, जिनको हम धान्य फसलें या अनाज वाली फसलों के नाम से भी जानते हैं। धान्य फसलें वो फसलें होती हैं जो मानव भोजन के रूप में, खाने के रूप में अपने काम में लेता है। ऐसी फसलों में चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, राई, जई आदि प्रमुख फसलें हैं, जिनको मानव जो है वो सीधे सीधे अपने अनाज के रूप में काम में, खाने के रूप में काम में लेता है। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि हमारा संपूर्ण जो विश्व है वहाँ पर एक जैसी जलवायु नहीं पाई जाती है। अब एक जैसी जलवायु नहीं पाई जाती है तो इसका सीधा अर्थ ये है कि पूरे विश्व में एक जैसी फसलें भी उत्पादित होना असंभव है। विश्व के अलग अलग जलवायु वाले क्षेत्रों में अलग अलग अनाज पैदा किए जाते हैं, अलग अलग मौसम के अलग अलग अनाज होते हैं। उसी कड़ी में आज जिस अनाज की हम बात कर रहे हैं वो है चावल। चावल और गेहूं दो ऐसे मुख्य अनाज हैं जो विश्व की सर्वाधिक आबादी द्वारा खाने के रूप में काम में लिए जाते हैं। चावल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय फसल है जो मानसून काल में पैदा की जाती है। तो आज हम चावल की ही बात करेंगे, कल हम बात कर लेंगे गेहूं की। चावल की फसल का उद्भव दक्षिणी पूर्वी एशिया से माना जाता है। विश्व में खाद्यान्न के रूप में चावल और गेहूं का समान स्थान है। चावल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में पैदा किया जाता है। गेहूं की अपेक्षा विश्व में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। चावल में मुख्य रूप से मंड, जिसको हम स्टार्च के नाम से पहचानते हैं, एवं कार्बोहाइड्रेट तत्वों की प्रधानता पाई जाती है, लेकिन ग्लूटेन तत्व कम पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपने जाना कि चावल जो है वो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय फसल है और इसे मानसूनी जलवायु में यानी कि गर्मियों के मौसम में इसको पैदा किया जाता है। ये गेहूं की अपेक्षा इसका प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो अधिक होता है और निश्चित रूप से जहाँ पर ये पैदा किया जाता है वहीं की जनसंख्या के द्वारा इसका सर्वाधिक उपभोग भी किया जाता है। चावल की किस्मों की अगर हम बात करें कि जो वैरायटीज़ हैं चावल की, वो मुख्य रूप से दो ही प्रकार की होती हैं, एक पहाड़ी चावल और एक मैदानी चावल। मैदानी चावल जो होता है वो अधिक मात्रा में उत्पादित होता है। पहाड़ी चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। अब बात करें कि चावल उत्पादन की विधियाँ, चावल किस किस तरह से पैदा किया जाता है, तो चावल को छिड़क कर या बिखेर करके भी खेतों में बोया जाता है, रोप कर भी बोया जाता है। रोप कर बोने का मतलब है कि पहले पौध तैयार की जाती है और जब पौध थोड़ी 10 या 15 सेंटीमीटर की लंबी हो जाती है तो उसे खेतों में रोपा जाता है, लगाया जाता है। और एक जापानी विधि भी है। इस जापानी विधि में कम मात्रा में उत्तम बीजों का प्रयोग करते हैं और क्यारियों में चावल को बोते हैं। चावल को पानी से भरे खेतों में छिटका कर बोया जाता है और पौधों को पंक्तियों में रोपित किया जाता है। तो ये जापान का तरीका है। खैर, अब हम बात करते हैं कि चावल उत्पादन के लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं वो क्या क्या आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण आपके लिए, ये आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। कुछ तो अब तक जो हमने पढ़ा है उससे आपके समझ में आ भी गया होगा कि इसके लिए मुख्य भौगोलिक दशाएं क्या हो सकती हैं। कि हमने बात करी कि उष्णकटिबंधीय पौधा है या ये अनाज है, गर्मियों में इसको बोया जाता है और विशेष रूप से मानसूनी ऋतु में। तो इसका सीधा सा अर्थ है इसको तापमान भी अधिक चाहिए और इसको पानी भी अधिक मात्रा में चाहिए। चलिए हम सभी को एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम टेम्परेचर अर्थात तापक्रम की बात करते हैं। चावल एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में होता है, अतः चावल की फसल को विकसित होने के लिए उच्चतम तापमान की आवश्यकता होती है। सामान्यतया खेतों में चावल को बोते समय तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस, प्रारंभिक विकास के समय 23 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस तथा फसल के पूर्णतया पकते समय उच्चतम तापमान 25 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अतः उच्च तापमान की आवश्यकता के कारण ही चावल का उत्पादन 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ही वर्ष भर किया जाता है, क्योंकि इन अक्षांशों का तापमान वर्ष भर इतना ही रहता है। इन अक्षांशों के बाहर केवल ग्रीष्म काल में ही चावल का उत्पादन हो सकता है, सर्दियों में चावल का उत्पादन नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं बारिश की, रेन की। चावल के बीज खेतों में बोते समय अधिकतर 30 से 40 दिनों तक पानी खेत में भरा रहना चाहिए।
अर्थात जब खेतों में पानी भरा रहता है तभी चावल को बोया जाता है। अतः चावल उत्पादन हेतु पर्याप्त वर्षा जल की प्राप्ति आवश्यक है। इसी कारण चावल का उत्पादन मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में अधिक होता है। चावल उत्पादन हेतु औसत वार्षिक वर्षा 120 से लेकर 150 सेंटीमीटर या इससे अधिक होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा चावल का उत्पादन किया जाता है, अन्यथा चावल का उत्पादन संभव नहीं हो पाता है। दूसरा जो हमारे चावल के उत्पादन के लिए जो आवश्यक दशा है वो चाहिए समतल धरातल। अब आप समझ गए होंगे समतल धरातल क्यों चाहिए, क्योंकि चावल के खेतों में पानी भरा हुआ होना चाहिए और समतल धरातल अगर नहीं होगा तो खेतों में पानी भरा रहना असंभव हो जाएगा। तो चावल उत्पादन हेतु खेत में पानी भरा रहना आवश्यक है। अतः अगर उबड़ खाबड़ धरातल होगा तो खेत में पानी नहीं रुक सकता। अतः समतल धरातल जल के रुकाव हेतु ट्रैक्टरों द्वारा बुआई आदि हेतु धरातल सामान्य ढाल युक्त समतल होना चाहिए। तीसरा जो आवश्यक तत्व है जिसकी हम बात करें तो वह मिट्टी। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? निश्चित रूप से मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो पानी को अधिक समय तक अपने अंदर सोख कर रख सके। अगर पानी वहाँ से जल्दी से निकल जाता है तो वो मिट्टी काम की नहीं है, जैसे बलुई मिट्टी। नदियों के डेल्टाई क्षेत्र एवं बाढ़ के मैदान में नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। कांप युक्त चिक्का प्रधान दोमट मिट्टी सबसे अधिक अनुकूल है, क्योंकि इस मिट्टी में पानी अधिक समय तक रुक सकता है। अगले जो आवश्यक कारक की हम बात करें तो वह है श्रमिक लेबर। चावल के उत्पादन में मशीनों का उपयोग केवल खेतों को तैयार करने में ही किया जाता है। शेष कार्य मानवीय श्रम द्वारा किया जाता है। बीज बोने, पौधे लगाने, खेतों की निराई एवं गुड़ाई करने तथा फसल पकने के बाद उसकी कटाई का कार्य, ये सभी मानव के द्वारा ही किया जाते हैं। अतः चावल उत्पादन हेतु सस्ता एवं अधिक मानवीय श्रम अति आवश्यक है। इसी कारण चावल का उत्पादन अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में किया जाता है। तो इस तरह विद्यार्थियों हमने जाना कि चावल उत्पादन के लिए जो मुख्य मुख्य आवश्यक दशाएं हैं उन चारों के बारे में ही हमने जान लिया। ये चारों ही दशाएं जो हैं वो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में सबसे अधिक पाई जाती हैं। इसीलिए जो विश्व का सर्वाधिक चावल का उत्पादन है वो इन्हीं स्थानों पर किया जाता है। तो चलिए क्यों ना हम अगला चैप्टर इसी से संबंधित की बात कर लेते हैं। इसी चैप्टर में जो है कि विश्व में चावल का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है, कौन कौन से देशों में और उन देशों के किन किन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। ये नहीं कि एक देश में होता तो पूरे देश भर में होता। जैसे भारत की हम बात कर लें, क्या पूरे भारत में चावल का उत्पादन होता है? निश्चित रूप से नहीं। पहाड़ी इलाकों पर कहाँ चावल उत्पादन होता है। वहीं डेल्टाई क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ चावल का उत्पादन भारत में सर्वाधिक किया जाता है। तो ठीक वैसा ही विश्व में भी ऐसा देखने को मिलेगा। तो विश्व में चावल का उत्पादन में हम बात कर लेते हैं। विश्व के कुल चावल उत्पादन का 92% भाग केवल एशिया महाद्वीप में उत्पादित होता है। कुल उत्पादन क्षेत्र का 90% क्षेत्र एशिया में ही है। चीन एवं भारत दोनों मिलकर विश्व के कुल चावल उत्पादन का लगभग 50% चावल पैदा करते हैं। दो ही देश ऐसे हैं जो आधे से अधिक चावल का उत्पादन विश्व में करते हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में एशिया में 70% चावल का उत्पादन होता है। आपको मैंने जो मानचित्र दिखाया है, जिसको आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, उसमें आप देखिए कि जिन जिन क्षेत्रों को ब्लैक गहरे कलर में दिखाया गया है, जहाँ पर लिखा मुख्य क्षेत्र, वो चावल उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है। वहीं गौण क्षेत्र भी आप देख सकते हैं, उसके आसपास का लगता हुआ क्षेत्र ही है। चलिए हम एक एक करके देश की बात कर लेते हैं। सबसे प्रमुख स्थान जो है वो चावल उत्पादन में वो है चीन का। चीन में हम आंकड़े जो हमारे पास हैं वो 2016 के हैं और आंकड़ों से हम जानते हैं कि कहाँ पर कितना उत्पादन होता है। चीन में कुल 211 मिलियन टन चावल का उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। चीन इतना उत्पादन करके, चावल चीन की प्रमुख खाद्यान्न फसल होने के कारण लगभग 3.75 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर चावल का उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं चीन में कहाँ कहाँ पर है। चीन में चावल उत्पादन का मुख्य क्षेत्र दक्षिणी एवं मध्य दक्षिणी भाग में ज़्यादा होता है, जो यांगटी सिक्यांग और सिक्यांग नदियों की घाटियों और डेल्टाई क्षेत्रों में मुख्य रूप से जेचुआन बेसिन में और दक्षिणी पूर्वी भाग में समुद्र के तटीय भाग में कुल भूमि के लगभग 90% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। अब ये जो हमने आवश्यक दशाओं की बात करी है वो सारी दशाएं इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसी कारण से यहाँ पर चावल का उत्पादन चीन में सबसे अधिक किया जाता है। चलिए अगर हम बात करें भारत की, दूसरा स्थान है हमारे भारत का। चावल की भारत में खरीफ एवं रबी दोनों ही फसलें ली जाती हैं।
एवं खाद्यान्नों की दृष्टि से यह प्रथम स्थान रखता है भारत में। भारत विश्व की बात करें तो भारत विश्व का दूसरा बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल उत्पादन करने की दृष्टि से भारत में असम, आजकल जो नाम है, पहले इसका नाम असम, पंजाब, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण राज्य हैं जो भारत में चावल का उत्पादन करते हैं। नदी घाटियों के डेल्टाओं में अच्छी किस्म का चावल पैदा होता है। यही कारण है कि मध्यवर्ती मैदान के पूर्वी डेल्टा वाले क्षेत्र चावल की कृषि अधिक करते हैं, क्योंकि वहाँ उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ मौजूद हैं। तो भारत में जो चावल की फसलें ली जाती हैं वो मैं आपको बता दूं, कई बार आपको कंपटीशन में पूछ सकते हैं। 3 फसलें ली जाती हैं। पहली है अमन, जिसको अगहनी भी कहते हैं। ये शीतकालीन फसल है जिसका रोपण का समय जुलाई अगस्त है और काटने का समय शीतकाल है। तो ये भारत का कुल चावल उत्पादन का 84% उत्पादन करता है, अमन या अगहनी। दूसरी है ओस या कुंवारी, ये शरदकालीन फसल है। इसके रोपने का समय सितंबर अक्टूबर है और काटने का समय अब जाके मार्च में इसको काटना जाएगा। इससे 13% उत्पादन होता है। और तीसरी है वो है बोरो, ये ग्रीष्मकालीन है। इसका रोपने का समय तो है नवंबर दिसंबर और काटने का समय जो है वो मई जून। इससे भारत में केवल 3% ही चावल का उत्पादन होता है। अगर हम भारत की ही बात कर लें तो भारत में सबसे अधिक चावल कहाँ पर उत्पादित किया जाता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी बंगाल का स्थान है और उत्पादन की दृष्टि से भी पश्चिमी बंगाल का ही स्थान है जहाँ पर भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में देश में पंजाब का प्रथम स्थान है, जहाँ पर 1 हेक्टेयर आप यूँ मान सकते हैं कि आपकी जो कच्ची बीघा, लगभग 10 कच्ची बीघा में लगभग 3,952 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। 3,952 को अगर आप राउंड फिगर में करें तो 4,000 किलोग्राम, अर्थात 4,000 का अर्थ आप यूँ ले सकते हैं कि लगभग 40 बोरी के आसपास 10 बीघा में चावल का उत्पादन आपके हो जाएगा। तो ये स्थान हमारे पंजाब का है। तीसरे देश की अगर हम बात करें तो है विश्व में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया चावल का तीसरा उत्पादक देश है। इंडोनेशिया में विश्व के चावल उत्पादन का लगभग 6% उत्पादन होता है। इंडोनेशिया का जावा द्वीप जो है वो चावल उत्पादन में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसकी कुल कृषि योग्य भूमि के 90% भाग पर चावल का ही उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा सुमात्रा, बोर्नियो, तिमोर आदि द्वीपों पर भी चावल का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। चौथे देश की अगर हम बात करें तो इसमें स्थान आता है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में जो अधिकांश चावल है वो नदी घाटियों की डेल्टाई क्षेत्रों में होता है, जिसमें पद्मा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टाई भाग प्रमुख है। इसमें अगर हम राज्यों की बात करें तो खुलना, जेसोर, नारायणगंज, ढाका और मेमनसिंह ये प्रमुख क्षेत्र हैं। अगला स्थान देश में आता है वियतनाम का। वियतनाम में मिकांग और रेड नदी की डेल्टाई क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। अगला स्थान थाईलैंड का। थाईलैंड में मेनाम नदी की घाटी है जो चाओ फ्राया क्षेत्र है। तो मेनाम नदी के डेल्टाई क्षेत्र में, जहाँ पर तैरता हुआ चावल भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर खेत है वो पानी से भरे रहते हैं, वहाँ पर चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और यहाँ का पिन काओ चावल विश्व प्रसिद्ध है। ये जो किस्म है पिन काओ, ये विश्व प्रसिद्ध फसल थाईलैंड में पैदा की जाती है। इसके बाद जापान जो है वो चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। और जापान में चावल होता है वो दक्षिणी क्षेत्र में अधिक होता है। होन्शु द्वीप के मध्य में शिचोउची और शिकोकू द्वीप ये प्रसिद्ध हैं। इसके बाद स्थान आता है म्यांमार का। म्यांमार में जो चावल से जीविका चलती है वो 70% लोगों की जीविका चलती है, अर्थात 2/3 के लगभग। यहाँ पर इरावदी नदी घाटी का डेल्टाई क्षेत्र जहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा फिलीपींस के अलावा अगर हम बात करें कुछ मात्रा में तो दक्षिणी कोरिया, ताइवान, पाकिस्तान, कंबोडिया, लाओस, नेपाल, मलेशिया, श्रीलंका आदि देशों में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि चावल का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कहाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान ये मनीला फिलीपींस में स्थित है। इसी तरह से अगर हम एक अन्य महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में एशिया के बाद दूसरा स्थान आता है। यहाँ का जो प्रमुख उत्पादक देश है वो ब्राज़ील है। ब्राज़ील के बाद पीरू,
गुयाना, कोलंबिया, इक्वेडोर, यहाँ पर भी चावल का उत्पादन किया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करें तो मिस्र की नील नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में चावल का उत्पादन होता है। वहीं अगर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो चावल उत्पादन में पिछड़ा हुआ है। ये विश्व का केवल 2% चावल का उत्पादन करता है, तो मिसिसिपी नदी का डेल्टाई या तटीय क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों ने चावल के बारे में आज जानकारी प्राप्त करी। अगले वीडियो में हम गेहूँ की बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।